नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं न्यूज़ बुलेटिन की और बात होगी उत्तर प्रदेश के बदायूं की, जहां इस्लाम नगर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बात होगी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की, जहां तमनार में जिंदल पावर लिमिटेड के प्रस्तावित कोल ब्लॉक के खिलाफ तनावपूर्ण हालात बने हैं। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरमालवा में स्वामी विवेकानंद जन्म जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर थाना ग्राउंड छावनी आगर में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी और नागरिकों ने योगाचार्यों हरीश श्रीवास्तव, रामचंद्र बंदरवाल के मार्गदर्शन में सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का अभ्यास किया, जिसमें भारतीय संस्कृति और योग के महत्व पर प्रकाश डाला गया। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बदायूं में थाना इस्लाम नगर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान फर्जी नंबर प्लेट वाले टाटा पिकअप लोडर से 25 कार्टन अवैध शराब बरामद की और साथ ही तस्करी में प्रयुक्त एक थार गाड़ी भी कब्जे में ली है। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी अधिनियम सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि शराब कहाँ से लाई गई थी और किस नेटवर्क के माध्यम से सप्लाई हो रही थी। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बदायूं के मार्गदर्शन में निरंतर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के अंतर्गत कल दिनांक 11 जनवरी को इस्लाम नगर थाना पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक सफ़ेद रंग की पिकअप गाड़ी और थार उधर से निकल रही थी। पुलिस टीम द्वारा उनको रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुके और बैरियर पर टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गए। पुलिस टीम द्वारा उसका पीछा किया गया तो पिकअप गाड़ी को रोका गया। उसमें 4 अभियुक्तों को मौके से पकड़ा गया, जिनके नाम है सुमित, गुड्डू, पारुल और मुनीस। इनके पास से 25 कार्टून पकड़े गए, जिसमें हिमालय ड्रग्स कंपनी लिखा हुआ था। जब उनको खोल करके देखा तो उनमें डिस्काउंट प्रीमियम विस्की जो चंडीगढ़ मार्का है उसके 4800 पौगे मिले हैं। थार गाड़ी को आगे लावारिस स्थिति में बरामद किया गया है। इन सभी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो थार गाड़ी का जो मालिक है उसको इसमें विवेचना में वांछित किया गया है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के ईशान नगर थाना अंतर्गत ग्राम पनौठा में 2 युवकों संतोष अनुरागी और राजेंद्र यादव की सड़क दुर्घटना दिखाकर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने जांच में घटना में संलिप्त 2 आरोपियों कौशलेंद्र सिंह उर्फ बबलू और अभय सिंह तोमर को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त सेंट्रो कार और अन्य सबूत बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपी कौशलेंद्र ने बताया कि उसकी पत्नी ममता की हत्या के बाद संतोष और राजेंद्र उससे पैसे की मांग कर रहे थे, जिससे नाराज होकर उसने सड़क दुर्घटना की साजिश रचकर दोनों की हत्या की। किया गया था, किस तरह से उनका हाथ लगी, किन ईसानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो पनौठा गांव है, वहां लगभग 2 सप्ताह पूर्व एक घटना हुई थी जहां 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, कि मृत्यु की पुष्टि हुई थी। उसमें तभी से हमारी टीम घटना किस प्रकार से हुई उसकी जांच करने के लिए तत्पर थी और घटना में इस प्रकार से खुलासा हुआ है। 2 आरोपी हैं, कौशलेंद्र सिंह और अभय सिंह। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा ये पुष्टि हुई है कि विगत दिनों में जब कौशलेंद्र की पत्नी की हत्या हुई थी तो उस जहां पत्नी रहती थी उसी घर में किराए से एक मृतक, इस घटना का मृतक संतोष रहता था और कौशलेंद्र लगातार इस बात के लिए प्रेशराइज कर रहा था कि उस वाली घटना में इन दोनों के द्वारा गवाही दी जाए और गवाही नहीं देने से वो इनसे नाराज रहता था और इसके कारण से उसने उस दिन रात्रि में जब ये दोनों मृतक मोटरसाइकिल से अपने घर की तरफ जा रहे थे तो पीछे से सेंट्रो कार से आकर के टक्कर दी और उसके बाद में सब्बल से मार करके घायलों की हत्या की। तो इस प्रकार से जो 2 आरोपी हैं उन्होंने घटना को अंजाम दिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में थाना नारकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जारकी में अवैध संबंधों को लेकर सौरभ की जघन्य हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया। एसपी सौरभ दीक्षित के निर्देशन में एसओजी सर्विलांस स्थानीय थानों की टीम ने 2 अभियुक्त सूरज और सलमान को गिरफ्तार किया, जबकि मृतक की पत्नी सह अभियुक्ता को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस मुठभेड़ में सूरज घायल हुआ। जांच में सामने आया कि हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी और अभियुक्तों के कब्जे से मृतक का कटा सिर, आला कत्ल, छुरी, मोबाइल, मोटरसाइकिल और 2 तमंचा बरामद हुआ।
घायल सूरज को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण कुमार पांडे की रिपोर्ट। कैमूर में मोहनिया थाना पुलिस ने वार्ड नंबर 7 स्थित इलेक्ट्रॉनिक दुकान के गोदाम से हुई चोरी का खुलासा करते हुए शाहरुख को गिरफ्तार किया। चोरी में टीवी, गीजर, फ्रिज, मिक्सर मशीन और 26 प्लास्टिक कुर्सियां शामिल थीं, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया। मामला 10 जनवरी को हुआ था और 11 जनवरी को BNS के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर कानूनी कार्रवाई में जुटी है। मोहनिया थाना में एक मामला 11 जनवरी को एक मामला आया था, जिसमें एक दुकानदार हैं स्टूअरगंज के, उनके दुकान से रात्रि में कुछ सामान चोरी हो गया था। जिनके लिखित आवेदन के आधार पर 25/2026 कांड संख्या दर्ज किया गया मोहनिया थाना में, और उसमें माननीय आसूचना और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में एक चोर को पकड़ा गया और उसके पास से कुल 26 प्लास्टिक की कुर्सी, एक समरकुल कंपनी का 24 इंच का टीवी, हेवेल कंपनी का 15 लीटर का एक वाटर हीटर और हेवेल कंपनी का 6 मिक्सर ग्राइंडर और एक वर्लपूल कंपनी का फ्रिज बरामद किया। सर, जो आवेदन दिया था वो नामजद व्यक्ति पे दिया था या फिर वो संदेह व्यक्त किया था कि ये व्यक्ति हो सकता है और पहले भी चोरी के कांड में गया है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के मसोरा ग्राम में सोमवार को नशे में ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहे चालक ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पूरी तरह चकनाचूर हो गई, लेकिन चालक बाल बाल बच गया। ट्रैक्टर ट्रॉली में सरिया होने के कारण हादसे की गंभीरता बढ़ गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने तीसरे दिन भी पेयजल जांच अभियान जारी रखा है, जिसमें 18 से अधिक सेक्टर और गांव के 80 से अधिक घरों में पानी की गुणवत्ता जांची गई है। अधिकांश इलाकों में पानी TDS मानक के अनुरूप पाया गया, जबकि कुछ स्थानों पर TDS 600 तक होने की शिकायतें मिली। सेक्टर बीटा 1, डेल्टा, ईटा, पाई, स्वर्णनगरी, थीटा, म्यू और सिग्मा में TDS मीटर, pH और क्लोरीन किट के माध्यम से जाँच की गई। जल विभाग और प्राधिकरण का दावा है कि जलापूर्ति मानकों के अनुरूप है और इसके अलावा सेक्टर डेल्टा 1 में निजी अस्पताल द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया, जिसमें BP और शुगर की जांच की गई। ग्रेटर नोएडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजा की रिपोर्ट। नोएडा में IDBP के जवान राजेश कुमार साइबर ठगी का शिकार हुए। हिमाचल प्रदेश के सोलन में तैनात सूरजपुर निवासी जवान को शेयर मार्केट में 30% मुनाफे का लालच देकर ठगों ने 51 लाख रुपए का निवेश कराया। ईशा देसाई नाम की महिला से संपर्क के बाद अलग अलग खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए, लेकिन मुनाफा निकालने पर ठगों से संपर्क टूट गया। पीड़ित ने मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाने में दर्ज कराई है। नोएडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजा की रिपोर्ट। तमनार में जिंदल पावर लिमिटेड के प्रस्तावित कोल ब्लॉक के खिलाफ तनावपूर्ण हालात बने हैं। सुबह 14 गांव के सैकड़ों ग्रामीण तमनार थाना पहुंचे और प्रशासन और कॉर्पोरेट के खिलाफ घेराव किया। आरोप है कि 8 दिसंबर 2025 को हुई जन सुनवाई फर्जी थी। वास्तविक प्रभावित लोगों को रोका गया और केवल 15 से 20 मिनट में कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर प्रक्रिया पूरी दिखा दी गई। आदिवासी बहुल इलाके में बिना ग्राम सभा अनुमति ये कार्रवाई की गई। विरोध में धरना चल रहा था। वहीं 27 दिसंबर को पुलिस संरक्षण में कोयला वाहन निकाले गए, जिसमें बुजुर्ग को कुचलने से उसकी 4 जनवरी को मौत हो गई। अब ग्रामीण थाना प्रभारी और अधिकारियों के खिलाफ FIR और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार है। को जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, महिलाओं को दौड़ा दौड़ा के मारा और हमारे आंदोलनकारी भाइयों, किसान भाइयों, आदिवासी भाइयों को मारा। और बाद में पुलिस ने आधे दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है कि तमाम मुद्दे को लेकर के जिन महिलाओं को चोट लगी, मारा पीटा है, उनको रिपोर्ट करने हम ये तमनार थाना आए हैं। थानेदार ने और पुलिस के बड़े अधिकारियों ने रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। बोले आप लिख करके दे दीजिए, हम उसको रख लेंगे, आपको पावती दे देंगे। तो हमारा ये अनुभव है कि जो पीड़ित महिलाएं आदिवासी हैं, उनकी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं और रिपोर्ट लिखित में देने मांग कर रहे हैं, तो ये क्या कार्रवाई करेंगे? पुलिस प्रशासन संवेदनशील नहीं है, गंभीर नहीं है। आदिवासियों के हक अधिकार की लड़ाई को ये लोग अत्याचार समझते हैं और भेदभाव करते हैं, पक्षपात कर रहा है। हम पुलिस के खिलाफ में और जिंदल कंपनी के खिलाफ में रिपोर्ट करने आए हैं।
जिस जिंदल कंपनी की जन सुनवाई का ग्रामीणों ने, आदिवासियों ने विरोध किया था, फिर भी जिला प्रशासन के लोग और पर्यावरण विभाग के लोग गैरकानूनी तरीके से जन सुनवाई को शॉर्टकट रास्ते से संपन्न किया। पुलिस के साय में किया कि यहाँ की जो स्थानीय विधायक है विद्यावती सिदार जी कांग्रेस की, उनको और ग्रामीणों को अंदर जाने नहीं दिया, जन सुनवाई में अपनी बात रखने नहीं दिया। पुलिस ने ये तमाम बातों को लेकर के ये सब लोग रिपोर्ट करने आए हैं, परंतु पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है। ये हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना चालू हो गया है, आरंभ हो गया है। हम यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। आप किस चीज की रिपोर्ट लिखवाने आए हैं? हम लोग के साथ जो हुआ है उसके लिए हम रिपोर्ट लिखाने आए हैं, लेकिन यहाँ रिपोर्ट लिखाने जा रहा है। जैसे कि हम लोग को थाना के बाहर से रिपोर्ट लोग बोल रहे हैं और वहाँ लिखवाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि अंदर जाएंगे। जैसे क्यों थाना खुला है भाई? अंदर तो जाने के लिए, अंदर रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाना बना है, तो हम लोग अंदर रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहा है हम लोग का? रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। राजगढ़ में रविवार को ग्राम करेड़ी में फूलमाली समाज की बड़ी बैठक संपन्न हुई, जिसमें समाज के एकता और संगठन मजबूती पर जोर देते हुए संतोष पुष्पत को सर्वसम्मति से नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक में निवर्तमान अध्यक्ष जगदीश पुष्पत के 3 वर्ष के सफल कार्यकाल के बाद उनके इस्तीफे के साथ नए अध्यक्ष के चयन पर चर्चा हुई, जिसमें अन्य उम्मीदवारों ने संतोष पुष्पत के पक्ष में सहमति जताई। समाज सुधार, कुरीतियों का त्याग, शिक्षा, युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने जैसे मुद्दों पर भी विचार साझा किए गए। राजगढ़ और गुना जिलों से बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। नवनियुक्त अध्यक्ष संतोष पुष्पत ने भरोसा जताया कि वो संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और समाज के अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाएंगे। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। दोस्तपुर सुल्तानपुर में शाम के समय उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक व्यक्ति मरे हुए सांप को लेकर सड़क के पास घूमता नजर आया। शाम की चहल पहल के दौरान ये दृश्य देखकर सड़क किनारे मौजूद बच्चे सहम गए और लोग हैरान रह गए। स्थानीय लोगों द्वारा पूछे जाने पर व्यक्ति ने शांत और अच्छे स्वभाव में बताया कि वो मरे हुए सांप को गाड़ने के लिए ले जा रहा है और किसी को डराने का उसका कोई इरादा नहीं है। पूछताछ में उसने सांप की पहचान असीरिया सांप के रूप में बताई। घटना की जानकारी फैलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। कुछ अभिभावकों ने बच्चों के सामने इस तरह मरे हुए सांप को लेकर घूमने पर आपत्ति जताई, जबकि कुछ लोगों ने इसे सामान्य और जिम्मेदार व्यवहार बताया। फिलहाल ये घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।